इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर आ रही है। ये न्यूज़ अपडेट है निर्यात से। जी हाँ, आपको बताते चलें कि एक्सपोर्ट को लेकर बांग्लादेश अब ज़्यादा टैक्स ठोक रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से बांग्लादेश की सरकार ने भारत के गुड्स के खिलाफ, यानी जो यहाँ से माल जाया करते हैं उसको लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, यानी देखा जाए एक तरह की सख्त कार्रवाई की है, जिसके कारण अब भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो यहाँ के किसान हैं उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो बांग्लादेश की सरकार है वो भारत के एक्सपोर्टर्स और फार्मर के खिलाफ कौन सा बड़ा स्टेप उठाया, कौन सा बड़ा कदम उठाया जिससे भारत को एक करारा झटका लगता नजर आ रहा है। ये किसी तरह से बहुत ही अनफेयर पॉलिसी है जो बांग्लादेश की तरफ से लगाई जा रही है और आपको बताया चले दुनिया भर में इसको लेकर हलचल होती जा रही है। जब से बांग्लादेश का गठन हुआ है, आपको याद होगा कि भारत ने पाकिस्तान से ही बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और आज भी वो हर तरह से बांग्लादेश के लिए बेनिफिट वाले काम करते आए हैं, यानी बांग्लादेश की मदद करते हैं। लेकिन आज जो बांग्लादेश कर रहा है वो कहीं ना कहीं नागुजार है। हमने आपको बताया चले कि बांग्लादेश के लिए ट्रेड एग्रीमेंट में भी साइन किया भारत ने और इसमें भी बांग्लादेश को काफ़ी सारे फायदे हुए थे। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने पिछले साल बांग्लादेश को कई मिलियन और बिलियन डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया था और सामने ये निकल के आ रहा है कि बांग्लादेश आज भारतीय गुड्स के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है। आप लोग छुहारा और खजूर के बारे में तो जानते होंगे, अंग्रेजी में इसे डेट्स कहा जाता है और ये एक ऐसा प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है जो नेचुरल शुगर और कंटेनर बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखा जाए भारत के मुख्य तौर पर गुजरात, सौराष्ट्र के कच्छ रीजन में पाया जाता है और फार्मिंग में ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। खासकर देखा जाए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन का यह एक मुख्य फसल है। वहीं देखा जाए राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला में भी इसका प्रोडक्शन होता है और भारत में गुजरात के किसान द्वारा लगभग 600 टन बांग्लादेश को खजूर और खासकर छुहारा एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी बांग्लादेश को बेचा जाता था और भारत से हजारों ट्रक कंटेनर बांग्लादेश के बॉर्डर से होकर रोजाना इंटर करते थे, यानी भारत के डेट्स खास तौर पर बांग्लादेश में भेजे जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब पूरी तरह से ठप हो गया है निर्यात। अब जो गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में फार्मर हैं वो पहले काफ़ी सारी परेशानी और दिक्कतों को फेस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उनको एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि उनके सारे खजूर और डेट्स खराब होते जा रहे हैं। उनको पहले ही अपनी क्रॉप्स से काफ़ी ज़्यादा झटका लगा था, यानी फसल काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब फिर से एक करारा झटका बांग्लादेश की तरफ से लग रहा है। ऊपर से बांग्लादेश की सरकार ने यह किया कि जिस तरह से डेट्स और खजूर को लेकर इम्पोर्ट टैक्स था उसको बांग्लादेश सरकार लगातार बढ़ा रही है, दुगना तिगुना चौगुना करती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले साल ही बांग्लादेश सरकार ने भारत के डेट्स यानी खजूर के ऊपर 7 गुना इम्पोर्ट टैक्स थोप दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो डेट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया करता था उसके ऊपर पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम इंपोर्ट ड्यूटी रहती थी, लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश की सरकार ने इसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया, 7 गुना, यानी कि देखा जाए 10 पहले था, 7 और बढ़ाया गया, 80 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी थोप दी गई, जिससे भारत के किसान पूरी तरह से परेशान है। अब कारण ये होता है कि भारत के अंदर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में जो डेट्स के फार्मर हैं उन्हें बांग्लादेश को अपना माल बेचना ही पूरी तरह से बंद कर दिया है। और ये बंद क्यों किया गया है जरा इसको समझिए। उनके पास छुआरे और खजूर का स्टॉक काफी ज्यादा मात्रा में बचा है जो पड़े पड़े खराब हो जा रहा है, लेकिन वो बेचने को तैयार नहीं क्योंकि उनको घाटा लग रहा है। और अभी अपनी मर्जी के खिलाफ देखा जाए लगातार बांग्लादेश इंपोर्ट टैक्स को बढ़ा रहा है, जिसके कारण बंद हो गया है पूरी तरह से निर्यात। बल्कि अब देखा जाए बांग्लादेश की सरकार इन चीजों के लिए मंजूरी भी दे रही है कि लगातार जिस तरह से इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है, बांग्लादेश में इंपोर्ट भारत के फार्मर और भारत के डेट्स एक्सपोर्ट के साथ बिल्कुल भी डील साइन नहीं कर रहा है, यानी इनसे कोई बात किए बिना ही इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया जा रहा है। जो देखा जाए पिछले साल इंपोर्ट टैक्स यानी सन 2021 में 10.83 रुपए था, वही देखा जाए साल सन 2022 में बढ़ाकर 10 के बजाय 33 कर दिया गया, यानी इंपोर्ट टैक्स 33 रुपए कर दिया गया। और देखा जाए साल के बीते बीते यानी सन 2022 के बीते बीते इसे 64 रुपए बढ़ाकर कर दिया गया इंपोर्ट टैक्स। और जब साल 23 आता है तब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंपोर्ट टैक्स को न केवल 64 रहने दिया गया बल्कि एक साल के भीतर देखा जाए पहले 10, 33, फिर उसके बाद 64, फिर 80 रुपए इंपोर्ट टैक्स कर दिया। अब पूरी तरह से हलचल मच चुकी है और आम किसान परेशान है और यही बड़ा रीजन है कि वो बांग्लादेश को अब खजूर और डेट्स देना नहीं चाह रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर अपनी राय दीजिएगा। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डेट्स फार्मर बांग्लादेश को 18 से 20 रुपए पर पूरी तरह से 1 किलो खजूर डील करते थे यानी सेल करते थे। आप
खुद ही सोचिए, एक तरह से भारत के फार्मर 18 से 20 रुपए में होलसेल प्राइस पर बांग्लादेश को डेट्स दिया करते थे, जबकि बांग्लादेश की सरकार 20 की आइटम के ऊपर 80 का टैक्स लगा दे रही है फार्मर वसूली के लेकर। अब देखा जाए जितने के इनके सब्जी जिनके इनके फसल नहीं है जितने रुपए, अब देखा जाए जितना सौराष्ट्र और गुजरात के फसल के दाम नहीं है उससे ज्यादा उस पर इंपोर्ट टैक्स ठोका जा रहा है। अब इनसे परेशान होकर भारत के ऊपर जिस तरह से टैक्स ठोका गया, इससे पूरी तरह से इंपोर्ट ही बंद कर दिया गया है, यानी किसी भी तरह से नहीं भेजा जाएगा वो खजूर। वही देखा जाए इसके पीछे एक और बड़ा कारण निकल के आ रहा है, बांग्लादेश सरकार अचानक से 80 का इंपोर्ट ड्यूटी ठोक दी। इसके साथ ही भारत फार्मर ने शिकायत की, पहले जो डेट्स एक ट्रक बांग्लादेश को सेल किया जाता था उसके ऊपर 3.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे वही एक ट्रक खजूर आप जब जाता है बांग्लादेश में तो हमें 8.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। आप सोचिए जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब इंपोर्ट अपडेट को लेकर आपको बता दें कि फाइनेंशियली भारत के किसान इस सब को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं देखा जाए एक बड़ी बात और है कि जो बांग्लादेश में खास तौर पर डील कर देते खजूर और डेट्स को, वो भी नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी ठोकी जा रही है। इन सब के बीच अब ये हो गया है कि जरा भी इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है बांग्लादेश में। वैसे आपकी क्या राय इसको लेकर, अपनी राय दीजिएगा। बताते चलें कि जिस डेट्स को लेकर बांग्लादेश के साथ डील साइन की गई थी उसे फिलहाल भारत के अंदर ही दूसरी मार्केट में ड्राफ्ट कर दिया जा रहा है, यानी उसे डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भारत बांग्लादेश जो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डेट्स को हर साल एक्सपोर्ट किया करते थे, और इतनी सारी कॉम्प्लेक्स भारत के अंदर अचानक से लेना एक थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, जिसके कारण हज़ारों ड्रग्स के ऊपर आज ही डेट्स को काफ़ी ज़्यादा लोडेड बांग्लादेश की तरफ से हो रहा है, जो जाने के लिए रुक चुके हैं। यानी कि देखा जाए पूरी तरह से माल तैयार रहे थे और ट्रक में भरे भी गए थे, लेकिन उन्हें बांग्लादेश भेजा नहीं गया क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है। अब सबसे बड़ी बात है जिस तरह से बांग्लादेश इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है, ये कहीं ना कहीं नागुजार। इसकी सबसे बड़ी वजह समझिए, जहां बांग्लादेश ने खास तौर पर सन 2021 में 10 रुपए था, फिर उसके बाद आपने देखा 22 में 33 किया गया, 22 के अंत आते आते 64 रुपए इंपोर्ट ड्यूटी कर दी गई। आज ये दिक्कत हो गई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी 64 रुपए थी सन 2022 में, वही आज खासतौर पर 80 रुपए कर दी है। अब भारत को यह दिक्कत सता रही है कि अगर इनके साथ हम आगे इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो आने वाले समय में इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ाई जा सकती है, जो कहीं ना कहीं किसानों के लिए महामारी साबित हो सकती है, काल बन सकती है। इसीलिए पूरी तरह से अब रिश्ता टूटता जा रहा है बांग्लादेश से। वैसे इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को आगे निर्यात बढ़ाना चाहिए या फिर घाटा झेल कर रिश्ते को बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास खंड बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।